हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3 केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करवाई थी, 1 2 3, और आज मैं आपको 4 5 और 6 जो है वो केमिकल इक्वेशन जो मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, केमिकल इक्वेशन नंबर 4 है जिंक प्लस HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जिंक के साथ हमने A लिख लेना है, HCl के साथ हमने B लिख लेना है, जिंक क्लोराइड के साथ हमने C लिख लेना है और हाइड्रोजन के साथ हमने यहाँ पर D लिख लेना है। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक है। ठीक है, अच्छा जिंक के यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर A 1 जा क्या है, A। ठीक है, यहाँ पे और कोई जिंक नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब गिव्स की जगह हम इक्वल का साइन लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर जिंक है और जिंक के साथ क्या यहाँ पे 1 है, तो C को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C 1 C हो जाएगा। ठीक है, A इज इक्वल टू C, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, जिंक हो गया, अब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है, B। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो B बन जाए क्या हो जाएगा, B। और गिव्स के हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, राइट हैंड साइड पे H2 है और इसका क्या लगा हुआ है, D। तो D को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से D को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या है हमारे पास, क्लोरीन। ठीक है, अच्छा क्लोरीन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगा हुआ है, B, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो B बन जा B हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्लोरीन कितना है, 2 है और इसका क्या लगा हुआ है, C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2C। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखें A B C D में से कौन सा जो अल्फाबेट है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है तीनों इक्वेशंस में। A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन में आ रहा है A। अच्छा C इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा दो दो में रिपीट हो रहा है C, और B इसमें भी है, B इसमें भी है, दो में रिपीट हो रहा है, लेकिन D भी सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में ही है, 1 और 3 में नहीं है। तो B और C जो है ये दोनों 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इक्वेशन में। तो किसी को भी B को या C को भी आप सपोज कर लें 1 को, जो रिपीट होता है इक्वेशन में ज्यादा, उसको हम सपोज कर लेते हैं 1 के। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि लेट मैं C को 1 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि C भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और B भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, अब C को मैंने 1 सपोज कर लिया। अब अगर मैं C की वैल्यू यानी कि पुट C इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, C के पे 1 पुट करा, A की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से अब अगर मैं C की वैल्यू जो है 1 पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो ये हो जाएगी B इज इक्वल टू 2। C को मैंने 1 पुट किया, B इज इक्वल टू 2 1 2, तो B की वैल्यू 2 आ गई। अब रह गई A की वैल्यू आ गई, B की आ गई, C की आ गई, D की आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में B की वैल्यू पुट कर दूं, पुट B इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2D, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है D से, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू D, 2 1 2 2 1 2 D, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आई है, A की वैल्यू 1 आ गई है, B की वैल्यू भी जो है वो 2 आई है, C की वैल्यू आई है 1 और D की वैल्यू भी 1 आ गई है। अब सिंपली क्या करेंगे कि हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। अच्छा जी, अब देखें कि A की वैल्यू 1 आई है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस B की वैल्यू 2 आई है, 2 HCl गिव्स, C की वैल्यू 1 आई है, लिखने की जरूरत नहीं है 1, प्लस D की वैल्यू 1 आई है, लिखने की जरूरत नहीं है H2। अब चेक करते हैं इसे बैलेंस हुई कि नहीं। जिंक यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड पे भी जिंक क्या है, 1 है, बैलेंस है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन पे आ जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 1 2 है, क्या है, 2 है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अच्छा फिर क्लोरीन पे आ जाए, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 जा
2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी Cl2 क्लोरीन 2 है, ठीक है, Cl और यहाँ पे 2 है तो क्लोरीन 2 है। तो इट मींस कि इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्टली बैलेंस हो गई है और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन नंबर 5 है, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम के साथ हम A लगा लेंगे, प्लस H2 के साथ हम B लगा लेंगे, गिव्स NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम C लगा लेंगे, प्लस हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ पर D लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम के साथ A लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो A 1 से कितना हो जाएगा A। इसी तरह से अब गिव्स की जब हम इक्वल का साइन देंगे और राइट हैंड साइड पे देखेंगे सोडियम है, ठीक है, और सोडियम के साथ C लगा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो C बन जाए C। ये एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के साथ B लगा हुआ है, ठीक है, और B को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2B, और कोई हाइड्रोजन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, गिव्स की जगह पे क्या साइन आएगा इक्वल का। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो इधर वाले हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है C लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो C बन जाए क्या हो जाएगा C, फिर क्या है प्लस, प्लस की साइन आ गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है D लगा हुआ है और हाइड्रोजन के साथ क्या है 2 है, 2 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 2D। ये एक और इक्वेशन आ गई, बस ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अब ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑक्सीजन के लिए हम कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है B लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, B बन जा B लेफ्ट हैंड साइड पे। गिव्स की जब हम इक्वल का साइन देंगे, ठीक है, और अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है C लगा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो C बन जा C, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखें ABCD में कौन सा अल्फाबेट जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है। A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो A सिर्फ एक इक्वेशन में रिपीट हो रहा है, C इक्वेशन नंबर 1 में भी है, इक्वेशन नंबर 2 में भी और इक्वेशन नंबर 3 में भी, तो C जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है, तीनों इक्वेशन में मौजूद है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सपोज कर लेंगे कि लेट C इक्वल टू 1, ठीक है, उसको हम 1 के इक्वल सपोज कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर मैं C की वैल्यू 1 पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में तो A की आ जाएगी, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे A की आ जाएगी A इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से अब A और C की वैल्यू आ गई है मेरे पास। अब अगर मैं C की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 3 में तो B की आ जाएगी, यानी कि पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो B की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है, B की भी आ गई। अब मुझे चाहिए D की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं B और C की वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में तो D की आ जाएगी, यानी कि पुट B की वैल्यू क्या आएगी 1, पुट B इज इक्वल टू 1 एंड C की क्या है C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो D की आ जाएगी, यानी कि 2, B की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, C की जगह 1 पुट करूंगा प्लस 2D, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1 प्लस 2D, 2 प्लस 1 इधर आ गया माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2D, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 2D, ठीक है। और इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 2D इक्वल टू 1 और D इक्वल टू 1 ओवर 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो ये D की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास A की वैल्यू भी 1 आ गई है, B की वैल्यू भी 1 आ गई है, C की वैल्यू भी 1 आ गई है और D की वैल्यू आई है 1 ओवर 2। अब सिंपली ये वैल्यूज में पुट कर दूंगा इक्वेशन में। अच्छा, अब देखें A की जब हम क्या पुट करेंगे 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि सोडियम प्लस B की जब क्या पुट करूंगा मैं 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, H2O गिव्स, C भी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है NaOH, D की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2 H2। लेकिन क्या है कि केमिकल इक्वेशन को कभी भी हम फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते, तो ये 1 ओवर 2 फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2n प्लस ये हो जाएगा 2h2 गिव्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 अंदर 2n AOH प्लस, और ये 2 1 था, जब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर 2 ओवर 2H2, ये हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH, 2 अंदर 2 प्लस H2। अब हम चेक करते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितना है 2 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम 2 है, राइट हैंड साइड पे भी सोडियम कितना है 2 है, सोडियम तो बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 2 2 4, राइट हैंड साइड पे हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो एक ये हाइड्रोजन का भी है 1 है, 2 1 2 प्लस, और फिर ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, 2 प्लस 2 कितना है 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 2 1 2, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखते हैं हम 2, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 2 1 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। 6 है, ठीक है, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले Fe के साथ हम A लगा देंगे, प्लस O2 के साथ हम B लगा देंगे, गिव्स Fe2O3 के साथ हम C लगा देंगे, Fe2O3, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो Fe है, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है A, और Fe के साथ यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो A 1 जा A, Fe के लिए हम बना रहे हैं इक्वेशन A 1 जा A, लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया Fe कंप्लीट, गिव्स की यहाँ पे क्या साइन आएगा इक्वल का। अब राइट हैंड साइड पे Fe के साथ क्या लगा हुआ C, और यहाँ पे क्या है 2, C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C हो जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू 2C, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हमने B, और यहाँ पे क्या है 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे 2B, गिव्स की यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 3, और क्या लगा हुआ ऑक्सीजन क्या C लगा हुआ है, C को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3C, ठीक। अच्छा अब देखें A इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन A जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में नहीं है, लेकिन C जो है और B जो है इक्वेशन नंबर 2 में है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में नहीं है, लेकिन C जो है इक्वेशन नंबर 1 में भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम C को जो है वो सपोज कर लेंगे कि लेट C इक्वल टू 1। अब अगर मैं इस C की वैल्यू को पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में तो एक ही आ जाएगी, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, A इज इक्वल टू 2, C की जगह मैं 1 पुट करूंगा, A इक्वल टू 2 अंदर 2, A की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से मैं जो है C की जो वैल्यू है जो 1 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो B की आ जाएगी, पुट C इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2B इक्वल टू 3, C की जगह 1 पुट करूंगा मैं, 2B इक्वल टू 3 1 3, B की वैल्यू आएगी 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 2। तो अब यहाँ पर A की जो वैल्यू वो आई है 2, B की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 ओवर 2, और C की जो वैल्यू आई वो हमने 1 सपोज की थी, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि A की जगह पे हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं कि 2Fe प्लस B की जगह B की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 ओवर 2 O2 गिव्स, C की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Fe2O3। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वाली वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ रही है 3 ओवर 2, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इस 2 से जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही है यानी कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2,
ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 2 जा 4 Fe, ठीक है, इस 2 को इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 Fe प्लस 2 3 जा 6 over 2 O2 gives, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 जा 2 Fe2O3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 Fe प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 प्लस 3O2 gives 2 Fe2O3। अच्छा जी, अब देखें हम यहाँ पे Fe जो है आयरन का सिंबल होता है, यहाँ पे Fe जो है 4 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी देखें Fe के साथ 2 लगा हुआ है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 जा 4, तो Fe तो बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या 2 है, 3 2 जा 6 है, और राइट हैंड साइड पे देखें 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 3 जा 6 है, तो बैलेंस है, तो इट मींस कि यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।